नहीं चाहती, क्योंकि जो गलती मैंने की है, जो गलती मैंने की, उसके बाद मुझे जीने का कोई हक नहीं है। इस बोझ के साथ मैं जी नहीं सकती। मुझे माफ कर दो। देखिए, आप लोग पिछले 4-5 महीने से लगभग रोज आ रहे हैं एंड वी आर सॉरी टू से अभी तक हम लोगों को कुछ भी ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन फोटो के सारे डिटेल्स सर्कुलेट किया गया है हर थाने में और आप लोगों के कहे मुताबिक नोएडा पुलिस को भी भेजा गया है। अच्छा, आप में से किसी के पास और कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? अच्छा, हम लोग कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं सर, पहले जो बताया है वही है। पिछले 3 साल से वो नोएडा में ही नौकरी करती थी। उसके बाद कोविड से अंकल आंटी के गुजरने के बाद कोलकाता आई थी, उसी बार लास्ट मिले थे। हाँ, लेकिन जहाँ नौकरी करती थी वहाँ पूछताछ की तो पता चला है कि लगभग 5 महीने पहले वहाँ नौकरी छोड़ दी थी उसने, और ऑफिस में जो एड्रेस दिया गया था वहाँ से वो बहुत पहले ही जा चुकी थी। लेकिन सर, उसने हम में से किसी को कुछ नहीं बताया कि उसने नौकरी छोड़ दी है। अच्छा, बाप के गुजरने के बाद अंजना एक बार कोलकाता आई थी, है ना? हाँ, आई थी, और तभी मैंने जबरदस्ती मैट्रिमोनी साइट पर उसकी एक प्रोफाइल डाल दी। वो ऐसा नहीं चाहती थी, पता है। देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आई मस्ट से कि आप लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं हो, फिर भी एक दोस्त की वजह से आप लोग ऐसे एकजुट हो, उसके लिए हैट्स ऑफ। अपनों के लिए भी कभी कोई इतना नहीं करता। क्योंकि अंजना हम सबकी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है। चलती हूँ। चलती हूँ सर। हवलदार जी सर। मुझे थोड़ा निकलना है। अच्छा सर। आयुषी को मौसी के घर से पिक करना पड़ेगा। ओह, पहले ही रात हो चुकी है। सर मुझे क्या लग रहा है, लड़की दहेज नहीं दे पाई होगी, तो ये प्लेन मर्डर केस है। अच्छा? हाँ सर, देखिएगा कुछ दिन बाद एक खबर मिलेगी कि इकलौती लड़की जिसका कोई दूर दूर तक नहीं है, दौलत हड़प के खून करके चले गए। रनो, 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 दरवाजा खोल। रनो, क्या हुआ? सुन नहीं रहा है क्या? अरे दरवाजा खोलना। रनो, रनो, नीचे चल, 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 चल। अब क्या हो गया? चल, चल। हाँ, क्या बोल रहे हैं ये? देखिए, पुलिस के घर में ही अगर डकैत होगा तो फिर थाने जाने का क्या फायदा होगा, बताइए। तू निर्मल बाबू के छत पे चढ़ा था, क्या कर रहा था वहां चढ़ के? आप जरा एक बार सोचिए, वहां पे इतनी सारी लड़कियां मौजूद थी और मेरी पत्नी भी थी वहां पे। अगर कुछ भी गलत सलत हो जाता तो फिर नहीं, मतलब रोनो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन आप भी देखिए ना, इतनी सारी लड़कियों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आप समझ तो रहे ना? क्या कर रहा था वहां? बोल, बोल, बोल। लाइट लगाने गया था। हाँ, लाइट लगाने? हाँ, तो लाइट लगवाने गया होगा फिर। लेकिन उसी समय फिर हमारे घर का फ्यूज ना किसी ने निकाल दिया। क्या कोइंसिडेंस है? नहीं, रोनो अच्छा लड़का है। इतनी सारी लड़कियां थी वहां पे, मेरी पत्नी भी वहां पे थी। अगर कोई भी उनमें से मोलेस्टेशन की शिकायत कर देता तो क्या होता आपके बेटे का? तब तो फिर इसकी और आपके परिवार की इज्जत का फालूदा हो जाता। मीटू का केस भी लग सकता था। अब बताइए, जिसका बाप पुलिस में हो। अरे मतलब रोनो बहुत अच्छा लड़का है। मतलब मोहल्ले में कुछ भी दिक्कत आती है ना, कोई प्रॉब्लम आती है तो तुरंत सामने आ जाता है। लेकिन छत पे बोल के चढ़ना चाहिए ना।
जाने दीजिए, शायद मुझसे ही कोई गलतफहमी हो गई होगी समझने में। ठीक है, फिर मैं आता हूँ, है ना? बेटा, जब तुम छत पे चढ़े थे तो मुझे बोल देना चाहिए था, मैं दरवाजा खोल देता ना जाके। बिना वजह तो मैं दीवार टाप के आना पड़ा, है ना? अब नहीं, ठीक है, ठीक है। नहीं, हाँ, मेरी से ही हो गई होगी गलती।